रामपुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य। विपक्ष पर जमकर बरसे 2027 में 2017 दोहराने का दावा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सोमवार को रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और विपक्ष पर तीखे हमले किए। उप मुख्यमंत्री ने 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि 2027 में हम 2017 दोहराएंगे। जनता के आशीर्वाद से 2017 से भी बड़ी विजय मिलेगी, कोई आश्चर्य मत करना। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की हार तय है और जनता एक बार फिर विकास के नाम पर भाजपा को ही आगे बढ़ाएगी। अपने संबोधन में केशव मौर्य ने कहा कि आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और मोहम्मद आजम खान जैसे नेता वोट चोरी की बातें कर रहे हैं, लेकिन वोट चोरी तो नेहरू जी ने ही करवाई थी। सरदार पटेल को 14 वोट मिले थे और नेहरू जी को केवल 1 वोट, फिर भी उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया। देश की समस्याएं यहीं से शुरू हुई। इंदिरा गांधी 1971 में रायबरेली से राजनारायण के सामने हार गई थी, लेकिन बेईमानी और वोट चोरी के सहारे चुनाव जीती। दुनिया का मुसलमान जैसा ममदानी है वो न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, लेकिन आप हिंदुस्तान के अंदर वाइस चांसलर तक नहीं बन सकते। अगर बनोगे तो आपका हाल वही होगा जो आजम खां का हुआ है। मैं उनके सवाल, उन्होंने जो बयान दिया उसका जवाब नहीं दे रहा हूँ जी। लेकिन जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। देश के प्रधानमंत्री जी तक में अभी एक कानून बन गया है जो अभी संसदीय समिति के पास गया है कि अगर प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक कोई गलत करेगा तो कानून बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, जो कानून है, वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अगर अच्छे काम करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, उनको अच्छा जीवन मिलेगा, अच्छा भविष्य मिलेगा, जेल नहीं समाज सेवा का भी मौका मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर कोई फर्जी डिग्री, फर्जी पैन कार्ड बनवा करके फर्जी तरीके से उनकी जमीन कब्जा करने का अपराध करेगा तो उसके खिलाफ भी कानून अपना काम करता है, जिसकी सजा मोहम्मद आजम खान निकल। मोदी सरकार ने 4 नए कानून बनाए सर। मोदी सरकार ने और सांसद वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे मजहब में ये नहीं गाया जाएगा, इसलिए देखिए जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं उनको समझ लेना चाहिए वंदे मातरम एक महामंत्र है राष्ट्र का। इस वंदे मातरम के महामंत्र का गान ऐसा हुआ कि अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए और इस समाजवादी पार्टी के विधायक क्या हुआ। सर, मोदी सरकार ने 4 नए कानून बनाए हैं मजदूरों के लिए, वो लागू भी कर दिए गए हैं। मजदूरों को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, न्यूनतम मजदूरी और पीएफ, ईपीआई, हेल्थ सब मिलेगा। इस पर क्या कहना चाहते हैं सर? नहीं, निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए उत्तर प्रदेश की ओर से धन्यवाद देते हैं और 40 करोड़ जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं उनको बधाई देते हैं। उनको हर प्रकार से सुरक्षा उपलब्ध कराने का काम ये डबल इंजन सरकार करेगी। हर व्यक्ति खुशहाल हो, अमीर आदमी गरीब हो, किसान धनवान हो, व्यापारी अपना और व्यापार बढ़ाओ, उद्योगपति और उद्योग लगाओ। भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति बने, सामरिक महाशक्ति बने, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़े और विश्व गुरु बने। ये हमारी डबल इंजन सरकार की कोशिश है और इसमें हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। विघ्न संतोषी श्री राहुल गांधी और अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसे लोगों को जरूर भारत की प्रगति और उत्तर प्रदेश की प्रगति चाहिए। सर, यूपी सरकार घुसपैठियों की पहचान कैसे करेगी? विपक्ष बहुत ज्यादा विरोध कर रहा है, ऐसा याद को लेकर विपक्ष बहुत ज्यादा विरोध कर रहा है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं टाइम भी बढ़ेगा। क्या सर, अखिलेश यादव ने कहा है एसआईआर का 3 महीने का टाइम और बढ़ाया जाए। सरकार ने जो काम उन्हें चुनाव आयोग के सामने कहनी चाहिए तो चुनाव आयोग के सामने कहें, लेकिन मैं जानता हूँ ये बूथ लूट करके प्रदेश लूट चुके हैं। इन लोगों ने राजनीति का अपराधीकरण किया है, परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की जड़ें गहरी करने का अपराध किया था। जब समाज जाग गया तो ये सत्ता से बाहर हो गए और एसआईआर एक पवित्र, मैंने कहा, लोकतंत्र का महायज्ञ है और उस महायज्ञ में सहभागिता करें। गुंडे अपराधी अगर उनके पास है तो उनको एसआईआर अच्छा नहीं लगेगा। अगर उनके पास कार्यकर्ता होंगे तो वो एसआईआर का हिस्सा बनेंगे और एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की तरह कार्य करेंगे। सर, किरण में नंदा ने एक बयान दिया है। सर, किरण में नंदा ने चुनाव आ रहे हैं अगले। किरण में नंदा ने एक बयान दिया है सर बाबरी मस्जिद को लेकर। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने बाबरी मस्जिद को तोड़ने के बाद में भारत का गौरव नष्ट किया है। देखिए, जो इस प्रकार के बयान देते हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ, उनको बाबर से बहुत प्रेम है तो बुखारा चले जाए। अब बाबर के नाम से निशानी भारत से मिट चुकी है, रामलला का भव्य मंदिर बन चुका है और 25 नवंबर को देश के माननीय प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में सरकार बनने के बाद 500 साल से जो इंतजार कर रहे थे राम भक्त, वह मंदिर बन गया है, वहाँ धर्म ध्वजा फहराने जा रही है। अब बाबर के नाम की अगर कोई बात करेगा तो इसका मतलब वो भारत विरोधी है।
सर जिला पंचायत के अभी चुनाव आ रहे हैं तो उसमें कैसा रहेगा? जिला पंचायत के चुनाव जैसे अच्छा, होते हैं, सिंबल या बिना सिंबल? जैसे चुनाव होते वैसे होंगे, और जैसे जब चुनाव आए तो उस समय आपको धन्यवाद। हाँ? अपराधी को सुविधा एक बार सुनने तो दिया है, एक बार बोलो मत भाई। रोल 2027 का आपने कहा है 2027 में 2017 दोहराएंगे। 2017 से भी बड़ी विजय जनता के आशीर्वाद से मिले तो कोई आश्चर्य मत करना। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। जिन लोगों ने राजनीति का अपराधीकरण किया, जिन लोगों ने राजनीति में मुस्लिम तुष्टीकरण को लाने का काम किया, जिन लोगों ने परिवारवाद लाने का काम किया, जिन लोगों ने बूथ लूट करके प्रदेश को लूटने का काम किया, उनको सजा देने की शुरुआत देश भी कर चुका है, बिहार भी कर चुका है, हरियाणा भी कर चुका है, अब उत्तर प्रदेश में भी तीसरी बार भी उनको सजा मिलेगी। सर, समाजवादी पार्टी का पीडीए का जो है, उसका पीडीए का जो गुब्बारा है, पीडीए फर्जी है। उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी उसके